दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। किस कंपनी से परीक्षा होगी इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट। चलिए फटाफट आप सभी देखिए परीक्षा कब से शुरू होगी, और सबसे मेन ये है दोस्तों कि रिजल्ट स्पेशल तैयारी कैसे आपको करना है, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए अभी आप एग्जाम ही दीजिएगा और रिजल्ट ही नहीं होगा तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं, फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो चलिए फटाफट आप सभी हर एक चीज़ के बारे में देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों बिहार एसएससी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम को लेकर यहाँ से चलिए आप सभी देखिए ये जो न्यूज़ है हिंदुस्तान का न्यूज़ है। ये न्यूज़ आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन सबसे मेन है दोस्तों कि यहाँ पर आखिर किस कंपनी को यहाँ पर टेंडर मिलने वाला है, किस कंपनी से परीक्षा होगी, इसको लेकर आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से आप सभी फटाफट देखिए और अच्छे से समझिए। अभी देखिएगा दोस्तों, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती परीक्षा को लेकर सीबीटी से संबंधित यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, इसको लेकर देखिएगा बिहार एसएससी आयोग की ओर से 14 अगस्त को ही नोटिस जारी किया गया है। तो यानी ये तो कंफर्म है कि इस बार ऑनलाइन आप सभी को एग्जाम देना है। अब सीबीटी एग्जाम लिया जा रहा है तो देखिए इसका पैटर्न हर एक चीज़ अलग तरीके का रहेगा, और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसी अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट ले पाइएगा। नहीं तो अगर आप इधर उधर में रहिएगा तो फिर क्या होगा कि आपका एग्जाम खराब चला जाएगा और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आपका रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। तो कुछ ही देर पहले इस न्यूज़ को अपडेट किया गया है। अब सबसे मेन यहाँ पर यह है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम को लेकर, और एग्जाम को लेकर है कि आखिर ये किस कंपनी से परीक्षा होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर सही कंपनी को परीक्षा का टेंडर मिलता है तो मतलब कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी, और यह है कि आखिर परीक्षा कब से शुरू होगी, आपके पास कितना क्या समय है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा, अभी जो एग्जाम होना है दोस्तों सीबीटी एग्जाम होना है, तो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है और परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। तो इसको लेकर देखिएगा आयोग से पहले से ही नोटिस जारी किया जा चुका है कि सीबीटी एग्जाम आप सभी को देना है। और इस एग्जाम में देखिएगा दोस्तों सबसे जो कमी यहाँ पर होता है कि टाइम का आपको कमी होने वाला है, क्योंकि मैथ रीजनिंग से देखिएगा 80-81 क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम है तो फिर इसमें आपको और भी समय की घोर कमी रहने वाला है। हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं देखिएगा, तो जितने भी बिहार के पिछले 20 साल में एग्जाम हुए, चाहे बिहार एसएससी दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दिए हुए हैं लाइव टेस्ट में यानी फुल लेंथ वाला, दूसरा यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में, और मैथ रीजनिंग का डिटेल्स वीडियो डिस्कशन भी आप लोगों को करवा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर से होगा क्या। देखिए यहाँ पर मैथ रीजनिंग का जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में ये पहले आया हुआ क्वेश्चन रहता है, बस उसमें वैल्यू चेंज रहता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें पहले से कंप्लीट करके जाइएगा तो आपको कुछ भी चीज़ें नया नहीं लगेगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा समय तो आपके पास है नहीं, जितना डिले कीजिएगा फिर आपकी तैयारी के लिए उतना कम समय रहेगा। इसके बाद आप सभी देखिएगा तो परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी सीबीटी मोड में होगी, और इसके लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब देखिए बेल्ट्रॉन के प्रति लोगों में देखिएगा तो बहुत अच्छा इमेज नहीं है। अब आप सभी सुने होंगे नाम तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये तो सरकारी नौकरी की परीक्षा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए दोस्तों आगे आप लोगों को एक नोटिस दिखाने वाले, फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। परीक्षा जो है बेल्ट्रॉन की ओर से नहीं ली जाएगी। तो पहले तो आप सभी इस न्यूज़ को पूरा देखिए और ये बताइए कि आपके अनुसार सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट वाला, आप किसके पक्ष में है। आप सभी अपनी राय फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके अनुसार सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट वाला, आप सभी अपनी राय कमेंट करके फटाफट बताइए। अब चलिए यहाँ से देखिएगा तो बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी सौंपी गई है और एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी इस पर मंथन जारी है। तो देखिए दोस्तों ओएमआर सीट वाले में क्या होता है कि सभी डीएम यानी जिला को लेटर लिखा जाता है कन्फर्मेशन को लेकर कि इस डेट में हम परीक्षा ले रहे हैं। तो उस डेट में अगर कोई दूसरी परीक्षा नहीं रहती है तो फिर उस डेट में परीक्षा ले ली जाती है। लेकिन सीबीटी एग्जाम में देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग परीक्षा, जैसे एसएससी की देखिएगा तो सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जाती है। इसके बाद देखिएगा अभी एलपी टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी आरआरबी एलपी, ये भी परीक्षा होनी है। तो देखिएगा तो सभी चीज़ों का डेट ध्यान में रखते हुए कि दूसरा डेट इस डेट में ना आए और कोई दूसरी परीक्षा ना, उस अनुसार यहाँ पर सीबीटी का डेट दिया जाएगा। क्योंकि देखिएगा कंप्यूटर लैब फिक्स है, सेंटर फिक्स है, वहीं पर एसएससी की भी परीक्षा होनी है, आरआरबी की भी परीक्षा होनी है, बिहार एसएससी की भी परीक्षा होनी है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डेट इन सभी चीज़ों पर विचार चल रही है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें बेल्ट्रॉन की क्यों, बिहार एसएससी की ओर से क्यों नहीं। तो हर एक चीज़ के बारे में आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इस पर देखिएगा मंथन जारी है और परीक्षा करानी किसी भी एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती हो, क्योंकि देखिएगा स्टूडेंट इसमें ये नहीं है कि 2, 4, 5 लाख है, छात्रों की संख्या देखिएगा तो 27 लाख के करीब, और प्रत्येक दिन देखिएगा 3 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी, और फिर देखिएगा तो 100+ शिफ्ट में परीक्षा होगी। और इसके लिए देखिएगा तो टोटल इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए देखिएगा लगभग 20,000 क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। तो आप सभी के लिए दोस्तों सबसे मेन एग्जाम देना नहीं है, आपके लिए सबसे मेन है रिजल्ट कैसे हो। क्योंकि देखिए अगर आपका बिहार पुलिस और दूसरे पोस्ट एएलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको ये अफसोस होगा कि बिहार एसएससी में काश रिजल्ट हो जाता, तो बेहतर रहता कि अपने होम स्टेट में जॉब करते। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका जिला में भी, अपने जिला होम डिस्ट्रिक्ट में भी ड्यूटी हो सकता है।
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है, जिससे आपका बिहार एसएससी में रिजल्ट हो जाए। और ये देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब होता है, बहुत अच्छा जॉब है, सैलरी हर एक चीज़ अच्छा है, पावर भी सब कुछ है। और आप सभी इसके लिए सबसे मेन है कि आप सभी को जो बिहार एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उस अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। और इस तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख के करीब है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने में कम से कम 1 माह से अधिक का समय लगेगा। परीक्षा कई चरणों में आयोजित होगी। छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से बीएसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कराने का निर्णय लिया। देखिए ऑनलाइन कराने के बारे में आपको पहले ही बताए थे, फिर देखिएगा तो 14 तारीख को नोटिस आया और इस नोटिस के माध्यम से ये कन्फर्म हो गया कि सीबीटी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ली जाएगी। ऑनलाइन कराने का दोस्तों बड़ा कारण ये है कि देखिएगा तो हाल फिलहाल में बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर लीक, ये सब चीज़ें, तो बीएसएससी की ओर से ये है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। अगर ऑफलाइन परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी, पता चला पेपर लीक हो गया, फिर क्या होगा कि 3-4-6 महीने बाद परीक्षा होगी। बिहार पुलिस की देखिएगा 1 अक्टूबर को परीक्षा रद्द हुई थी, कितना समय लगे, अगस्त लगे, यानी 10 महीने के बाद परीक्षा हुई। तो फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी ऐसा होता तो पता चलता 6 महीने साल भर भर्ती डिले, फिर बिहार विधानसभा चुनाव हो जाता, फिर एग्जाम, ये सब चीज़ें में और डिले हो जाता। तो अभी के लिए यह है दोस्तों कि अगस्त 2025 से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। और देखिए पिछले वीडियो में भी आप लोगों को डेट के बारे में बताए थे कि परीक्षा कब से शुरू हो सकती है, संभावित डेट के बारे में, और इसमें भी आगे आप लोगों को बताने वाले किस कंपनी को टेंडर मिलने वाला है, नोटिस, हर एक चीज़ आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा बीएसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कराने का निर्णय लिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर देखिएगा परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। उम्मीद है कि अक्टूबर से दिसंबर की परीक्षा हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों किस कंपनी से परीक्षा होगी, परीक्षा आखिर कब से शुरू होगी। तो चलिए हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों तो ये बिहार एसएससी का नोटिस है, 14 अगस्त वाले नोटिस। इस नोटिस के माध्यम से यह है कि आप सभी को लिखित परीक्षा यानी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को क्यों दी गई है, तो इसके बारे में भी आगे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बिहार में सरकारी कामकाज से संबंधित कुछ भी चीज़ें किया जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी ऑनलाइन से संबंधित जो भी चीज़ें है उससे रिलेटेड जो है बेल्ट्रॉन संस्था है। अब देखिए अभी देखिएगा बीपीएससी में ही तो ओएमआर सीट को नेट पर यहाँ पर अपलोड हर एक चीज़ करना था, तो ये देखिएगा तो न्यूज़ में ही था कि बेल्ट्रॉन को सभी डेटा दिया गया अपलोड करने के लिए। इसके बाद देखिएगा बिहार विधानसभा का सत्र ही चलता है, जो भी लैब चीज़ें करवाया जाता है बेल्ट्रॉन की ओर से करवाया जाता है। सीएम नीतीश कुमार जी कहीं भाषण ही देंगे, कहीं पर लाइव प्रसारण, ये सब, तो सारा ऑनलाइन से संबंधित कामकाज जो होता है बेल्ट्रॉन का लिया जाता है। तो देखिए बिहार एसएससी की ओर से बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी देने का बड़ा कारण यहाँ पर आप सभी देखिएगा, ये देखिएगा बेल्ट्रॉन से रिलेटेड नोटिस है और इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले, फिर आपको कंपनी को लेकर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेल्ट्रॉन को यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित, यानी देखिएगा इसका काम ही है यही सब चीज़ें करना। तो इसको यहाँ पर ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम से संबंधित कौन सी कंपनी से कहाँ किससे संपर्क करें, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर है। लेकिन बेहतर होता कि बिहार एसएससी अपनी ओर से ये सब चीज़ें टेंडर हर एक चीज़ निकालता तो और बेहतर होता और छात्र खुश रहते इन सभी चीज़ों को लेकर। तो देखिए अभी बेल्ट्रॉन को नाम आया है तो आपको इसको लेकर घबराना नहीं है कि बेल्ट्रॉन इसमें सब कुछ करेगी। बेल्ट्रॉन देखिए इसमें एक मीडिएटर है, यानी कि एक माध्यम है। ऑनलाइन जो भी कंपनी को चाहे टीसीएस या किसी दूसरे कंपनी को टेंडर मिलता है तो बिहार एसएससी और उस कंपनी के बीच में देखिएगा तो बात करवाने इसको लेकर यहाँ पर कि एग्जाम हम ऑनलाइन करवाना चाहते, इतना ये स्टूडेंट है, तो बस ये एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा। काम जो मेन रहेगा, जैसे टीसीएस को ही अगर टेंडर मिलता है तो बिहार एसएससी और टीसीएस के बीच में ही सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो बेल्ट्रॉन को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस न्यूज़ में भी तो यही चीज़ें कहा गया है कि बेल्ट्रॉन को यहाँ पर परीक्षा करवाने से संबंधित, यहाँ पर देखिएगा इसका, यहाँ पर आप सभी देखिए तो देखिएगा परीक्षा को ऑनलाइन मोड में जिम्मेदारी सौंपी गई, एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। तो यानी देखिएगा एजेंसी को लेकर, अब देखिए यहाँ पर बेल्ट्रॉन का नोटिस आप सभी देखिएगा, देखिए आप सभी पूरा वीडियो देखिए, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। देखिएगा ये 20 अगस्त का बेल्ट्रॉन का नोटिस है। इसमें भी देखिएगा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की बेल्ट्रॉन में वैकेंसी आई थी और इसको लेकर फरवरी में नोटिफिकेशन सब कुछ जारी किया गया था। तो इसमें आप देखिएगा बेल्ट्रॉन को यहाँ पर, तो बेल्ट्रॉन को अपनी जो परीक्षा करवानी है तो बेल्ट्रॉन के पास तो अपना लैब सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें तो एग्जाम को लेकर नहीं, इसका काम एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। बाकी अन्य कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑनलाइन से संबंधित जो भी चीज़ें बिहार सरकार की ओर से देख रहे हैं सब कुछ बेल्ट्रॉन की ओर से किया जाता है। तो इसमें देखिए बेल्ट्रॉन की जो परीक्षा डाटा एंट्री ऑपरेटर संबंधित वैकेंसी दी गई थी बेल्ट्रॉन में, इसको लेकर देखिएगा 14 सितंबर से परीक्षा हो रही है और ये टीसीएस कंपनी को जिम्मेदारी दी है। टीसीएस आईओएन के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बेल्ट्रॉन को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो अब पूरी संभावना अधिक दिख रही है कि टीसीएस को ही ये सीबीटी एग्जाम को लेकर, बिहार एसएससी को लेकर ही जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी देखिए कंफर्म नहीं है, अलग अलग कंपनियों से बात चलेगी, फिर जहाँ भी कंफर्म होगा। लेकिन देखिए छात्रों का आप में से कौन कौन चाहते हैं कि टीसीएस के माध्यम से परीक्षा हो, क्योंकि देखिएगा टीसीएस जो है
ऑनलाइन एग्जाम को लेकर सबसे नंबर 1 कंपनी है और इसके माध्यम से अगर परीक्षा होगी तो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो पाएगी। बाकी देखिए आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा किस कंपनी को टेंडर ये सब चीज़ें दिया जाता है। तो यहाँ से इस नोटिस के माध्यम से क्लियर हो गया कि बेल्ट्रॉन को अगर अपनी परीक्षा करवानी रहती है तो TCS को ही टेंडर दिया जाता है। और भी देखिएगा बिहार में हाल फिलहाल में बहुत सारी परीक्षाएं संबंधित चीज़ें आयोजन किया गया है तो TCS को ही मिला है। तो इसमें भी उम्मीद है कि बिहार SSC इंटर लेवल की भी परीक्षा TCS ही करवाए। अगर ये TCS करवाती है तो और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी। तो अभी बहुत क्लियर नहीं है कि किस कंपनी को मिला है, अगले 10-15 एक महीने में क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो यहाँ से कंपनी को लेकर क्लियर हो गया। अब ये है दोस्तों कि परीक्षा कब से शुरू होगी। देखिए परीक्षा की शुरू की संभावित की बात करें तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसको जो कंप्लीट करना है अगस्त 2025 में इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसमें ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा, लगभग 1.5 से 2 महीने परीक्षा भी चलेगी, बीच में और भी बैंक से रिलेटेड परीक्षा होगी तो बीच में 2-4 दिन कभी कभी गैप भी रहेगा। ये नहीं है कि लगातार आपकी परीक्षा 1 महीने तक चलेगी, 10 दिन परीक्षा होगी फिर बीच में 2-4 दिन का गैप, फिर से परीक्षा, फिर इस तरह से 2 महीने में परीक्षा कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर CBT परीक्षा ली जाएगी, फिर अगला चरण देखिएगा मेंस एग्जाम है और फिर PT का रिजल्ट। इन सभी चीज़ों में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, तो इसलिए परीक्षा शुरू होने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। बिहार में जैसे दिवाली छठ त्यौहार कंप्लीट होगा इसके बाद आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। लगभग आपके पास 2.5 महीने का समय है। यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया किस कंपनी से परीक्षा हो सकती है, परीक्षा कब से शुरू होगी। अब ये है दोस्तों कि रिजल्ट स्पेशल तैयारी कैसे करना। देखिए आप सभी टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। CGL 3 में भी देखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF नोट्स टेलीग्राम पर दिए थे और बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम आया था। तो आप सभी भी टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट PDF नोट्स देने वाले हैं। देखिए रिजल्ट के लिए सबसे मेन आपके लिए जरूरी है दोस्तों ऑनलाइन CBT परीक्षा ली जा रही, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हम देखिएगा आप लोगों को ये जो कोर्स है बिहार SSC इंटर लेवल स्पेशल, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस की पूरी तैयारी के साथ साथ 100 क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाली, यानी आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और देखिएगा एग्जाम से संबंधित हर एक चीज़ को लेकर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। तो 2-2.5 महीने के अंदर परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। आप सोचिएगा नोटिस का, तो अब देखिए एडमिट कार्ड से रिलेटेड ही नोटिस आएगा लगभग 1 महीने पहले किस डेट से परीक्षा होगी। आप एडमिट कार्ड इतने तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर 1 महीने में आप कैसे क्या तैयारी कीजिएगा। और एप्लीकेशन पर आप लोगों को इतना सारा कंटेंट मिला हुआ, अभी आप ज्वाइन कीजिएगा तब तो हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा और आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा।